क्या तुमने कभी सोचा है कि हम किस बेसिस पे वायरस को और बैक्टीरिया को कहते हैं कि वायरस हमारा लिविंग नहीं है और जो मेरा बैक्टीरिया है वो लिविंग है। बेसिकली सेल की जो डेफिनेशन है वो वायरस पे लागू क्यों नहीं हो पाती है और बैक्टीरिया पे क्यों लागू होती है, उसके बारे में आज हम आगे बढ़े। ठीक है। सो एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूँ पूरे लिविंग वर्ल्ड की, सो ये है हमारा डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक वाले फीचर्स जो होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल आने वाले हैं। ठीक है ना, और आ भी रहे हैं जो कि इजी इजी टाइप में। ठीक है। सो उस पे ध्यान नहीं देते हैं, हमको ध्यान कहाँ पे देना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि मोस्ट लाइकली 2026 पे आ सकता है, क्योंकि अब भाई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो कंसेप्ट तो दुनिया भर का इधर ही पे लग रहा है, और बाकी ये बायनोमियल और ये वाला टैक्सोनॉमी वाला एरिया जो है उधर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और जो मेरे रिलेशनशिप वगैरह है फाइलो टैक्सी ये वो। ठीक है। सो यहाँ सब भी आते रहते हैं। सो आओ पढ़ते हैं चैप्टर को। ठीक है। सारा कुछ पीवाईक्यू आईक्यू कवर्ड रहेगा, मोर देन 90% पीवाईक्यू मैं इस पे ऐड करके रखा हूँ, और इवन एक्स्ट्रा कंटेंट जो है एनसीईआरटी के अलावा भी जो कि इंपॉर्टेंट है और रिलेवेंट है वो सब कुछ इसमें ऐड हो रखा है। ओके। सो सब्सक्राइब लाइक तुम कर ही दोगे अगर पसंद आएगा तो। सो आओ शुरू करते हैं। अब हम इसका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की शुरुआत बात करते हैं। यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यूनिट 1 के पे, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड हम कैसे कह सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड जो रहता है वो काफी ज्यादा सिंपल है और बहुत छोटा छोटा सा चीज है। सो बायोलॉजी जब शुरू हुई थी हमारी लिविंग फॉर्म्स की, लिविंग प्रोसेसेस से ये सारा कुछ, तो हमको देखने को मिलता है कि ये जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है, पूरी हमारी धरती है, पूरी इस जीवन का ये जो सिस्टम है, ये भाई बहुत अमेजिंग सी डाइवर्सिटी को शो करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है ना। अब होता क्या है कि जो हमारे पूर्वज थे या फिर अर्ली मेन, इन्होंने मैटर को दो टाइप पे परसीव किया कि भाई ये तो मेरा एक एनिमेट है और ये फिर इनएनिमेट मैटर है। ठीक है। सो एक तो हो गया इनएनिमेट मैटर और दूसरा हो गया एनिमेट मैटर। सो इनएनिमेट मैटर जितना भी आता है हमारा वो नॉन लिविंग है, और एनिमेट मैटर जो है वो लिविंग है। ठीक है। अब इनमें से इनएनिमेट मैटर जैसे कि विंड, सी, फायर, ये सब क्या हो गया, इनको ऐसा इन फॉर्म्स में इन लोगों ने डिवाइड कर दिया। डिवाइड का मतलब कि इसको पूजने लगे। सो बेसिकली जब भी कोई भाई हमारा इंसान था, सो उसको अगर कुछ चीजें अलग सी लग रही है कि भाई ये तो कुछ हमारे पल्ले ही ना पड़ रहा, इस पे तो कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं, इसको खुद से ऊपर रखने के लिए वो उसको वर्शिप करना चालू कर देते थे। ठीक है ना। ये ऐसा एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है, बाकी जो एक्चुअल है हमारी स्पिरिचुअलिटी और साइंस वो काफी अलग है। ठीक है। उधर पे नहीं जाते हैं फिलहाल, बहुत बड़ा टॉपिक है वो। ठीक है। सो इन एनिमेट उसके मैटर पे इन्होंने वर्शिप वगैरह वाला सिस्टम इधर पे ला दिया। ठीक है ना। तो ह्यूमन हिस्ट्री ऐसी ही थी। अब एंथ्रोपोजेनिक व्यू होता है बायोलॉजी का, जो कि रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। अब इसी की वजह से कि लाइक ये जो हमारा है, ये तो हमसे बहुत ऊपर है समथिंग करके पेडेस्टलाइज कर दिया कुछ कुछ चीजों को। इसकी वजह से ह्यूमंस क्या है सोचते थे कि इस पे हमें ज्यादा रिसर्च करता नहीं हो, ये खतरनाक हो सकता है, डेंजर हो सकता है, ये वो। ठीक है ना। ये कुछ सोच के उन्होंने एक एंथ्रोपोजेनिक व्यू बना लिया कि भाई ये तो औकात से ही बाहर है, जो कि उसकी ह्यूमंस की अर्लियर लिमिट कर दी थी बायोलॉजिकल नॉलेज। ठीक है ना। अब होता क्या है कि जब भी कोई दो लिविंग का सिस्टम रहता है, ठीक है ना, लिविंग फॉर्म्स का, अब उसमें दो चीज आती है, एक तो रहता है हॉरिजॉन्टिकली और दूसरा रहता है वर्टिकली। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें कौन कौन से है। अगर हॉरिजॉन्टली डिवीजन है तो वो सेम जनरेशन का, और वर्टिकली है तो वो एंसेस्ट्रल या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दिखा रहा है। सो पूरा इस चीज का सार क्या है कि ह्यूमन भाई इजिली डिफरेंट कर सकते थे कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग है, एनिमेट या फिर इनएनिमेट मैटर। बट ये डरते थे। सो जिस चीज से डरते थे उसके बारे में स्टडी नहीं करते थे। बट लेटर क्या हुआ, बाद में हमने बायोलॉजिकल नॉलेज पाने के लिए अच्छे से उसको स्टडी किया, उसको स्टार्ट किया और क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। अब हम बहुत ज्यादा भाई जो पुराने एनिमल्स थे या फिर ह्यूमंस थे वो काफी ज्यादा अमेज्ड हुआ करते थे नॉन लिविंग थिंग्स से। सो नेचुरल थिंग्स जैसे कि हो गए भाई सन मून रिवर रिवर, ये इन सब चीजों को वर्शिप करने लगे। अब एंथ्रोपोजेनिक व्यू जो है कि ऐसा मानता था कि ये जो बिलीफ है ह्यूमन का, ठीक है ना, कि ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, हम ही हैं इंसान भाई, हमसे ऊपर कुछ है ही ना, ऐसा कुछ अगर मानने लगते हैं। सो इसकी वजह से इन्होंने बायोलॉजिकल साइंस पे ज्यादा कुछ किया नहीं, और ये डरते भी थे में कि भाई ऐसा कर दिया वैसा कर दिया करके। ठीक है। फिर बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई हमारी, ठीक है ना, और लिविंग जो होते हैं सारे जीवन का जो सिस्टम है वो लिंक्ड रहता है एक दूसरे से। सो सबसे पहला आएगा उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में है अगर, तो वर्टिकल हो जाएगा, और अगर सेम जनरेशन का है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात पूरे इस पे मिली। ठीक है ना। इवोल्यूशनरी और एंसेस्ट्रल, ठीक है ना, रिलेटेड है एक दूसरे से। बाकी बायोलॉजिकल नॉलेज समझ जो है ये सब उसकी बात है, और जो इनका कॉमन एंसेस्ट्री एंसेस्ट्री है ये किसकी वजह से होता है, जेनेटिक मटेरियल की वजह से। ठीक है। अभी हम बात करते हैं इंचता के बारे में।
ये जो हमारे चचा थे ऑन स्प्रिंगर, इनको बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है ना। ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट तक की अगर लिस्ट बनाई जाए तो ये उनमें से एक होंगे, ठीक है। और ये 100 साल तक जिंदा थे, 1904 से 1904 से 2004, ठीक है, मतलब अभी मरे हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इन्होंने दिया था कि भाई हम किसको स्पीसीज कह सकते हैं, किसको स्पीसीज नहीं कह सकते, और इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी को मिला था। सो इनका ये जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट था स्पीसीज का, इन्होंने इसमें ये बताया कि तुम किसी भी स्पीसीज को सेम स्पीसीज का तब कह सकते हो कि जब उनका पॉपुलेशन टाइप सा हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन हो, और उनका जो बच्चा है वो फर्टाइल पैदा हो जाए। अगर वो फर्टाइल बच्चा है तब वो सेम स्पीसीज के हैं, अगर फर्टिलाइज नहीं है, स्टेराइल है, तब वो सेम स्पीसीज के नहीं है। ओके, सो यहाँ पे तुमको वो टाइगोन और ये लाइगर वगैरह, ये जो मिक्स है कि भाई टाइगर मेल है और फीमेल लायनस है, उसका क्रॉस करा दिया, टाइगोन बना दिया, लाइगर का भी सेम, ऐसा कुछ, तो वो मेरा सेम स्पीसीज के नहीं है, दैट्स वाई वो स्टेराइल बच्चा हो रहा है उसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की, लिविंग वर्ड की, ठीक है ना। अब लिविंग होता क्या है? सबसे पहले हमने देखा कि भाई जो लिविंग के टाइप्स होते हैं ये काफी ज्यादा अमेजिंग है पूरे वर्ल्ड में, और ये 1.7 से 1.8 लाख, मतलब कि ये इतने मिलियंस भाई, समझ रहे हो ना, 18 लाख से समथिंग स्पीशीज है। ओके, 1.7 से 1.8 लैक्स या फिर मिलियंस बोल दो, ठीक है, इतने होते हैं, ठीक है। नाइस। अब कुछ जो रहते हैं वो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं या फिर आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं, जहाँ पे वो हॉट स्प्रिंग्स पे रह सकते हैं, और भाई हमको भाई स्पीचलेस छोड़ देते हैं भाई, कहीं पे भी जिंदा रह रहे हैं जहाँ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ये दुनिया भर का फालतू का कचरा है, और यहाँ से अब बात करते हैं इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कॉपरेशन पे वगैरह पे, और मेंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है अमंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक जो है सेल वेल का डीपली, सो लाइफ होती कैसे है और क्या कहाँ का है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज लिविंग? हम लिविंग किसको कह सकते हैं? क्या जस्ट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होना, सेंस को करना, इन्वायरमेंट को स्टेबिलिटी, या फिर सुटेबल रिस्पॉन्स देना अपने माइंड से, क्या यही हमारा पास एक फीचर है? व्हाट डू यू थिंक? सो ऐसा नहीं कह सकते हैं, बट हाँ, एक सर्टेन एक्सटेंट तक ये सही है, ठीक है ना। वन कैन ऐड फ्यू, अरे हम और भी कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेट की, सेल्फ ऑर्गेनाइज की, इंटरेक्शन विद द इमरजेंसी, ये सारी भी लिस्ट आती है, ठीक है। सो अब हम किसको कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब डिफाइनिंग फीचर क्या होता है किसी भी चीज को लिविंग कहलाने का, उसके बारे में बात करते हैं। अगर ये चीजें हैं मतलब वो 100% ऑर्गेनिज्म लिविंग है, और अगर नहीं है तो फिर वो लिविंग नहीं है, ठीक है ना। अब फीचर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैरेक्टर का, एक होता है डिफाइनिंग फीचर का। डिफाइनिंग फीचर डिटरमाइन करेगा कि वो जिंदा है, लिविंग है या नहीं है, वेरएज जो कैरेक्टर वाले हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या होता है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कि तुमको नॉन लिविंग में भी देखने को मिल सकते हैं, लाइक ग्रोथ। ग्रोथ तुम एक पहाड़ पे भी देख सकते हो, या फिर तुम अपना खुद का मंदिर बनाओ, ठीक है, उस रेत पे, और तुम वहां पे 4-5 और क्या है पत्थर रेत वगैरह डाल दो, तो वो तुम्हारा ग्रोथ ही तो हुआ एक टाइप का, ठीक है ना, बचपन में बना देते हैं ना, ठीक है, वैसा करते। वेयर जो मेरा सेल का ग्रोथ रहता है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, क्योंकि ग्रोथ जो रहती है वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर में भी आ रही है और डिफाइनिंग फीचर में नहीं आ रहा है। ओके, रिप्रोडक्शन, भाई रिप्रोडक्शन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब बेसिक बेसिक जो उसकी डेफिनेशन है वो तो हम ये कहते हैं ना भाई, कि एक जो है दो जो फीमेल टाइप के मतलब मेल और फीमेल जो भी सिस्टम है वो एक नया को पैदा कर दें, तो ये तो हम फ्रेगमेंटेशन से भी देख सकते हैं, है ना। या फिर तुम ले लो भाई दो चार टुकड़े पत्थरों का, उसको तोड़ दो और लो भाई कह दो कि ये देखो रिप्रोडक्शन हो गया, दो पंखे छोड़ दिए घर पे, कह रहे हो भाई तीसरा पंखा आ गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ऐसे ऐसे काम नहीं चलते हैं, सो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। अब सेल का ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेलुलर एजिटेशन जो है, ये तुम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हो, क्यों? क्योंकि एनीथिंग लेस देन सेल इज नॉट इंश्योरिंग द लिविंग एग्जिस्टेंस, बट अगर सेल ही आ गया भाई तो इंश्योर करेगा ना लिविंग है, सो ये डिफाइनिंग फीचर हो जाता है। सेम फॉर मेटाबॉलिज्म, कि वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म इनसाइड बॉडी कर पा रहा है, सो वो ऑफ कोर्स है सिंपल सा। ओके, सेल्फ कॉन्शियसनेस की अगर मैं बात करता हूँ, सो ये तुम डिफाइनिंग फीचर नहीं डाल सकते हो, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ही आता है। और कॉन्शियसनेस की अगर तुम बात करते हो तो ये डिफाइनिंग फीचर आता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ये बस ओनली ह्यूमंस के अंदर है, नॉट इन एनिमल्स। ओके, ग्रोथ की बात करता हूँ मैं, तो ग्रोथ के भी दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंक्रीज इन मास, दूसरा है इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। सो इंक्रीज इन मास और नंबर पे हम फर्दर ग्रोथ को डिवाइड कर सकते हैं या फिर कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ओके, सो सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, जो कि इंडिविजुअली हम उसको बोलते हैं ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीजन से ग्रो कर सकता है, ठीक है।
सेलुलर को अपना ग्रोथ करने के लिए। प्लांट का ग्रोथ जो है वो अकर करेगा कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, और जो एनिमल है ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टेन एज, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करेगा बाय द सेल डिवीजन, और इन मेजोरिटी जो है हायर एनिमल्स जो है मेरे, उन प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। और अगर तुम इंक्रीज इन बॉडी मास देखोगे उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ ग्रोथ, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो भी ग्रो कर सकता है बाय द बॉडी के मास पे, सर्टेन क्राइटेरिया फॉर द अपना ग्रोथ, जैसे कि माउंटेन हो गए, वो सैंड का टीला हो गया, वो भी ग्रो करता है अगर तुम और कचरा वहां पे डाल दो या फिर और रेत वेत डाल दो, ठीक है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ जो ग्रोथ रहती है नॉन लिविंग पे एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस की वजह से होता है, वही जो मैंने अभी बताया। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ग्रो कर रहा है अंदर से, तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, सिंपल। देयरफॉर इसको हम डिफाइनिंग कैनॉट बी टेकन, मतलब कि इसको हम डिफाइनिंग फीचर की तरह नहीं ले सकते कि भाई हाँ हम इसकी ग्रोथ को लेके कह दें कि भाई असली लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, ठीक है। इसके बाद सेम एज रिप्रोडक्टिव, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिंपल सा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता क्या है, प्रोजेनी पोजेस करता है मोर और सिमिलर टू पेरेंट और इन वेरिएबल इम्प्लिसिटी, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। फंगाई का देख लो तुम, फंगाई में क्या रहता है कि बहुत सारा दुनिया भर का मोड ऑफ सेक्सुअल स्पोर बना देगा। प्लेनरिया देख लो, वो ट्रू रीजनरेशन से मार देगा। फंगाई प्रोटोनियम ऑफ मोसेस और एल्गी फिलामेंटस को देख लो, फ्रेगमेंटेशन से कर रहा है भाई रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिजन से कर रहा है। स्टेराइल हनी बी वगैरह जो है ये तो नहीं कर पाती है, और कुछ स्टेराइल ह्यूमंस होते हैं जैसे कि, और कुछ स्टेराइल टाइगोन लाइगोन अभी जो मैंने तुम्हें बताया, वो सब अपना रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो इसको भी तुमको कैरेक्टरिस्टिक फीचर में लेना पड़ेगा। हेंस ये भी मेरा ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है ना। कैनॉट भी ध्यान देना, पता लगा तुम इतना पढ़ लिया इधर का पढ़ाएंगे, कैनॉट लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा आता है मेटाबॉलिज्म। अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो है जिंदगी का, है कि नहीं है भाई, असली चीज यानी मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक और चीज है ये, इन विट्रो और इन विवो। हम अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं इन विट्रो बट लिविंग रिएक्शन है, सो इसको हम लिविंग मानेंगे इन लिविंग। इन विवो मतलब इनसाइड ह्यूमंस चल रहा है, नॉट लिविंग। बट अगर हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ भी नया कुछ करा दूं, लाइक फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस ठीक है, लाइक कोई नया पौधा ले लिया तुमने, ठीक है, और उसको तुमने टिश्यू कल्चर वगैरह करने लग गए, ठीक है ना, ऑल न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट दे रहे हो। सो एक लिविंग रिएक्शन है, नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो अगर तुमको इन विट्रो में आता है कि ये लिविंग रिएक्शन है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइप का, लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम उसको नहीं बोल सकते, बट अ लिविंग रिएक्शन तुम उसको बोल सकते हो, ये ध्यान देना, ठीक है ना। और इन विवो का मतलब है इनसाइड, और इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड, ओके, आउटसाइड का बॉडी वगैरह। सो मेटाबॉलिज्म सबसे पहला है क्या, इसका बेसिक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि सम टोटल रिएक्शन ऑफ अवर बॉडी जो कि अपने अंदर हो रही है, ठीक है ना। वो कैटाबॉलिज्म हो सकती है या फिर एनाबॉलिज्म हो सकती है। एनाबॉलिज्म का मतलब है कि दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स सिंथेसिस करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है ना। और कैटाबॉलिज्म का है मतलब कि ब्रेक डाउन, एनर्जी रिलीज कराने के लिए, जैसे कि हो गया रेस्पिरेशन की प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि जब एनर्जी टूटती है या फिर बनती है तो थोड़ी बहुत एनर्जी की फॉर्म में वो लूज भी कर जाती है, ओके। सारा ऑर्गेनिज्म जो है मेड अप ऑफ केमिकल्स है, कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं, ठीक है। अब ये सारा जो होता है वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, सारे प्लांट ऑलवेज फंगाई वंगाई माइक्रो होती है मेटाबॉलिज्म का, ये सब कुछ रहता है। सब टोटल रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है इनसाइड अ बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होती हैं इन विट्रो, जो कि होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको हम लिविंग की तरह कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं, बट हाँ उसको हम ये कह सकते हैं कि एक लिविंग का रिएक्शन है, ठीक है। हेंस यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिफाइनिंग फीचर है। नाइस, ओके। मोस्ट ऑफ ये जो है टेक्निकल या फिर कॉम्प्लिकेटेड एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट और रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है फिजिकल बेसिस पे और केमिकली या फिर बायोलॉजिकली, ठीक है, ये भी हो सकता है। सो हम अगर कैसे सेंस कर पा रहे हैं उस पर क्या रिस्पॉन्ड दे रहा है, प्लांट का रिस्पॉन्ड जो है एक्सटर्नल का लाइट वाटर टेम्परेचर का, और इस पे होता है, ठीक है ना। फोटो पीरियड पे जो रहता है, इसी वजह से समटाइम्स जो सीजनल ब्रीडिंग होती है प्लांट्स के अंदर, और समटाइम्स क्या होता है कि ये सारी चीजें भी होती है, ठीक है। सो इसी की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है ये भी मेरा एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई उसको सेंस ही कर पा रहे हैं ना, कॉन्शियस है वो कि भाई अभी पौधा, मतलब पौधा जो है मेरा वो कॉन्शियस है कि अभी लाइट आ गई है, अगर मैं अभी फ्लावर उगाऊंगा सो मेरा जो सीड्स है या फिर उसकी जो प्रोजेनी है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी, ऐसा करके वो ऐसा सोच लेता है, या फिर उसको ऐसा प्रतीत होता है कि अभी उसकी फेवरेबल कंडीशन है। इट मीन्स वो सेंस कर पा रहा है, सेंस मतलब कि उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, तभी ये काम हो पा रहा है, सिंपल सा आंसर है इसका। इसीलिए वो डिफाइनिंग फीचर है क्या, कॉन्शियसनेस। सो दो अभी डिफाइनिंग फीचर हमने पढ़ा, एक तो सेलुलर एजुकेशन वाला, ठीक है ना, एग्रीगेशन वाला, और दूसरा अभी पढ़ लिया ये मेटाबॉलिज्म या फिर अपना ये कॉन्शियसनेस, ठीक है।
नाइस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, अच्छा एक और बात आती है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो रहती है वो ह्यूमन का फीचर है। कॉन्शियसनेस तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई सारे लिविंग की, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस जो रहती है, जैसे एक पेशेंट है कोमा के अंदर, सो उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको ब्रेन डेड बोलते हैं, ठीक है। सो पेशेंट इन कोमा जो है वो लिविंग है बट अपना रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, सो इसीलिए हम उसको लिविंग के कैटेगरी में डालते हैं, मरा हुआ नहीं बोलते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग फेनोमेना क्या है, ड्यू टू अंडरलाइन इंटरेक्शन वगैरह, ठीक है। सो रिएक्शन रिजल्ट करता है इमर्जेंट प्रॉपर्टी वगैरह। नाइस। हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रेप्लिकेटिंग वाली जो सेल्फ रेगुलेटिंग वाली चीजें हैं ये भी फिक्स रहता है। अब होता क्या है कि सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो फ्यूचर हो या फिर कुछ भी हो, वो एक टाइप पे लिंक रहते हैं, कैसे, एक टाइम पे लिंक होते हैं एक दूसरे से बाय द शेयरिंग अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल, बट ड्यू टू अ वेरिंग डिग्रीज, वही पॉइंट 001 का डिफरेंस की वजह से अलग रहते हैं और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत शक्ल सूरत और सुंदर रहती है किसी किसी की और किसी किसी की बहुत सुंदर रहती है, ठीक है। अंडरलाइन इंटरेक्शन और इंक्रीजिंग प्रॉपर्टीज। नाइस। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा एरिया पे देखने को मिलते हैं, सो डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नाइस। बायोडाइवर्सिटी रहती है वो 1.7 से 1.8 लैक्स है समथिंग, ओके। और कॉमन नेम्स की अगर मैं बात करता हूँ, ये हमें काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करती हैं कंफ्यूजन, इसीलिए हमने उसको बायोलॉजिकल नेम दे दिया जो कि पूरे दुनिया में सेम रहेगा, ठीक है। और ये किसके तहत होता है, अगर बोटैनिक वाला सिस्टम है तो हम उसको नाम देते हैं ICBN, इट मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। और इसके बाद आता है ICZN जो कि होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो कि जानवरों का हिसाब किताब देखती है, ठीक है। सो वही है, दुनिया भर का जानवर है लिविंग वाला जो इस पे अपना है, जिसको हम ऐसे बिना चश्मों के नहीं देख सकते हैं, मेरा मतलब बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और अगर एरिया बढ़ता है तो ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, ऑब्जर्वेशन बढ़ने से हमारा ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ जाती है, डिफरेंट का टाइप का प्लांट एनिमल और जो कुछ भी तुम नहीं देख सकते हो वो भी भी होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्पीशीज जो है उसको हम जानते हैं 1.7 से 1.8 मिलियन होता है, और उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलता है। और उसका जो है सिस्टम उसको हम प्रेजेंट है हमारे धरती पे, ठीक है। हाँ। सो हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, इवन ऑड वंस जो है न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो कंटिन्यू हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं। हाँ, ठीक है। लोकल नेम दिक्कत देता है, कंफ्यूजन करता है प्लेस टू प्लेस, इसीलिए हम क्या करते हैं बायोलॉजिकल नेम दे देते हैं और स्टैंडर्ड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है, एक ऐसी नामकरण की प्रक्रिया है जिससे तुम उसको नाम दे देते हो ताकि तुमको याद रहे कि हाँ इसका नाम ये है, ठीक है ना। सोनू, मोनू, पिंचू, सोनू, ऐसा हर मोहल्ले में अलग अलग नाम नहीं है, ओके। सो ओनली पॉसिबल है जब एक वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं, ओके। अब नोमेनक्लेचर करने की वजह से हमको उसका आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प हो जाती है, इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं उसका ये सब कुछ ध्यान से अपना करते हैं। और बोटेनिस्ट वगैरह जो कुछ भी आते हैं फॉर प्लांट उसके लिए आता है ICBN, और अगर जूलॉजी वाला है जानवर है तो ICZN, ओके। अब जब भी ये नोमेनक्लेचर होता है उसमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर हम यूज करते हैं, ठीक है। उसमें दो चीजें आती हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसीज का स्पेसिफिक नेम, ठीक है ना। ये जीनस का है और ये स्पीशीज का नेम आता है, ठीक है ना, दो कंपोनेंट होता है। और ये हमारे कैरोलस लीनियस है, ठीक है ना। कैरोलस इनका जो नाम था ना, इनका नाम जो था ये कैरोलस लीनियस नहीं था पहले, इनका नाम था पहले कैरोलस के बाद था कैरोलस लिन करके नाम था। सो इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर से इतना प्रभावित हुआ कि इन्होंने अपने नाम को ही दो पे फोड़ दिया, आई मीन तोड़ लिया, ठीक है। कैरोलस लीनियस कर लिया नाम, ठीक है। कैरोलस लिन नाम था, ऐसे कुछ थ्योरी थी इसकी। बाकी क्या करना है अपने को, बस इतना याद रखना है, कैरोलस लीनियस, बायनोमेनक्लेचर, स्पीशीज और स्पीशीज, जीनस और स्पीशीज। अब यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका का यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया इन चचा ने। इन चचा को भाई कोई काम वाम ना था भाई, एक और चीज ऐड कर दी, वैसे अच्छा किया, कंफ्यूजन दूर हो गया बच्चों का। सो जनरली इन लैटिन ये सब जो बायोलॉजिकल नेम्स रहते हैं इसको हम लैटिन में लिखते हैं और इटैलिसाइज कर देते हैं। इटैलिसाइज मतलब कि ये भाई आई एम आई एम बेस्ट, हाँ, ऐसा करके समथिंग। सो इसको क्या है कि भाई ऐसे बोल्ड में क्या इटैलिक्स, ये ऐसा करके, सो ये रिटन इन इटैलिक्स हो जाता है और लैटिन हो गया। पहला शब्द जो रहता है वो मेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और सेकंड जो है वो स्पीशीज को डिनोटेड, ओके, मतलब बोला जाता है। ये दोनों शब्द जो रहते हैं अगर हैंड रिटन तुमने लिखा है तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। मान लो तुमने लिखा
मोनू, सोनू, तो ये तुम्हारा मोनू जो है ये जीनस हो गया और ये स्पीशीज हो गया। सो इन दोनों को तुम सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। अगर तुमने ऐसे कर दिया मतलब तुम भाई एक नंबर के बायोलॉजिस्ट नहीं हो, ठीक है, ये बेकार हो गया, ठीक है। सो तुम्हें करना क्या है, जैसे मैंजी फेरा इंडिका लिखा तुमने, मैंजी फेरा इंडिका, ठीक है। सो सबसे पहले बात तो ऐसे ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा, और लैटिन में लिखना पड़ता है जनरली। अगर तुमने इटैलिक्स में लिख दिया तो अच्छी बात है, ओके। सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। पहला वो है जीनस को डिनोट करेगा, कैपिटल लेटर होना चाहिए ऑफ कोर्स, मैंजीफेरा, और फिर छोटे छोटे, ठीक है। और लास्ट पे अपना ऑथर का नेम जोड़ सकते हो लेन के साथ, ओके। अब ये सारा एट द एंड जो है अपना तुम एब्रीविएटेड फॉर्म भी लगा सकते हो, जैसे लिन आ गया यहाँ पे, लिन इसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, पहले तीन से। नाइस। यहीं पे क्लासिफिकेशन होता है, एनीथिंग जो कि ग्रुप कर रहे हैं, कुछ भी अगर तुम ग्रुप कर रहे हो कन्वीनियंट कैटेगरीज पे, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है अपना। अभी आते हैं टेक्सा, साइंटिफिक जो टर्म है एक बेसिकली कैटेगरीज के लिए वो टेक्सा है। जैसे तुमने बोल दिया ये है मेरी टेक्सा बोल रहे हो ना, तो तुम कैटेगरीज बोल रहे हो। जैसे तुम कह सकते हो भाई ये मेरा कवर्ड है और यहाँ पे तुमने बस स्टडीज वाली किताब रखी, सो तुमने बोल रहा है यहाँ पे, इसको बोल रहे हो तुम स्टडी बुक, ऐसा करके। सो जो साइंटिस्ट है वो बोलते हैं कैटेगरीज को टेक्सा। सो टेक्सा वन, टेक्सा टू। यहाँ पे एक और छोटा सा है कि जो मेरे कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी है उस पे मेरा बाहरी रूप से देख के उसको नोमेनक्लेचर कर दिया जाता था, मतलब नाम दिया जाता था कि लाइक उसका कैसे क्या है सिस्टम, ठीक है। ऑर्गेनिज्म अटैच रहेगा, कैरेक्टराइजेशन करेगा, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्लासीफाई करके उसको जस्ट नाम दे देंगे। बट जो हमारा बेसिस है, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है ना। सो मॉडर्न में क्या है, मॉर्फोलॉजी देखेगा ही देखेगा, एनाटॉमी भी देखेगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा है वो भी देखेगा, डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसी है और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है उसके बारे में, इन सब के बारे में देखता है। सो सिस्टमैटिक्स यही सब होता है मॉडर्न। अब सिस्टमैटिक्स क्या है, लैटिन वर्ड है। ये सिस्टमैटिक्स मतलब ये अरेंजमेंट है, टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन यूसेज हुआ करता था कि भाई कौन कितने काम पे आ रहा है उसको उसके टर्म्स पे क्लासिफाई कर दिया। तो सिस्टमैटिक जो है ये नेचर्स नाम के पब्लिकेशन पे लिनियस भाई साहब ने, कैरोलस लिनियस ने अपना दिया था, ओके। टेक्सा थ्री, टैक्सी ना बोल देना बस, ठीक है। सो टेक्सा साइंटिफिक टर्म है कैटेगरीज के लिए, और डिफरेंट लेवल्स भी होते हैं, ठीक है। नाइस। सो यानी ये फलाना ढमकाना है बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो मेरा ऑर्गेनिज्म है ये कैन बी क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट डिफरेंट टैक्सा, और ये जो प्रोसेस रहती है इसी को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकता है अलोंग विद द अपना स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट। नाइस। इसके बाद इसी प्रोसेस को, इकोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन को हम लाते हैं एसेंशियली और फॉर्म करते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज करने के लिए। हेंस सबसे पहले हम उसको कैरेक्टराइज करेंगे, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे देखेंगे कौन कौन सा है, फिर उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको क्लासीफाई करके, सबसे पहले उसकी शक्ल सूरत देखी जाएगी, फिर उसको नाम दिया जाएगा, मेरा मतलब है उसको पहचाना जाएगा कि ये किससे किससे सिमिलर है, फिर उसको क्लासीफाई किया जाएगा कि ये इससे इस पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे है, ऐसा है, ठीक है। फिर उसको नामकरण किया जाएगा। सो सबसे पहला क्या होगा, देखा जाएगा कि ये लड़का है लड़की है, ठीक है। फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये किसका बच्चा है, जेनेटिक वेनेटिक सिस्टम देखा जाएगा। फिर क्लासीफाई किया जाएगा कि ये मतलब बच्चा जो है ये सब कुछ एकदम प्रॉपर है इसका सिस्टम या फिर नहीं है। फिर उसका नामकरण किया जाएगा घर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि कैरेक्टर देखा गया है कि मेल है फीमेल है मॉर्फोलॉजिकल बेस पे। फिर उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि ये किसका बच्चा है। फिर उसको क्लासीफाई कर दिया गया है कि ये इनका बच्चा है और ये इनके पेरेंट्स हैं, और फिर इस पर नामकरण कर दिया जाता है सब, ठीक है। सो ये ऐसा एनालॉजी टाइप की है। सो कैरेक्टर करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, क्लासिफाई करेगा, फिर अपना नोमेनक्लेचर करेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। ये प्रोसेस होता है बेसिक टैक्सोनॉमी का। ह्यूमन जो है ऑलवेज बीन बाई इंटरेस्टिंग कि भाई ये क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। भाई कौन रहता है इंटरेस्टेड पे, चल रहा है दुनिया चलने दो, काहे को टेंशन लेनी है, कौन सा कीड़ा मकोड़ा पैदा हो रहा है, कौन सा मर रहा है, ठीक है ना। अब बेस्ड ऑन द यूसेस, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सिस्टमैटिक्स वाला। सो इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है, एक ऐसा टर्म है जो कि अरेंजमेंट है पूरे ऑर्गेनिज्म का कि ये क्या है सिस्टम, ठीक है ना। सो इस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, जो कि अपना लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, सिस्टम। ये होता क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। और जो लीनियस चचा जो थे इन्होंने अपना पब्लिकेशन जो था, अपनी पूरी स्टडीज यही मैंजी फेरा इंडिका बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सिस्टम नेचुरे नाम के मतलब नेचुरल
नेचर नाम के उस पे पब्लिश किया था। ओके, इन्होंने बताया था कि आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, और इसी की वजह से मेरा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स इसको पाया गया था और अकाउंट किया गया था ये सब, ठीक है। अब टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं और बहुत सारी इसमें हायरार्की होती है और टैक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। अब हर एक टैक्सा को एक रैंक दिया जाता है जिसको हम टैक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। कैटेगरीज जो है फर्दर डिनोट करेंगे रैंक या फिर टैक्सा रैंक, रैंक को हम टैक्सॉन भी बोलते हैं और टैक्सा क्या है, बेसिकली एक कैटेगरी है। नाइस, रिप्रेजेंट करेगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अगर दे दिया जाए सिंपल सा तो वो टैक्सॉन। ओके, आर डिस्टिंक्ट वही है मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेटेड बेसिस। कॉमन कैटेगरीज है जैसे किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ये सब होता है। स्पीशीज है द लोएस्ट कैटेगरी और इसको हम ऐसे प्लेस करते हैं सिंपल सा। ये सब ऐसे ही कचरा चल रहा है। अब स्पीशीज के बारे में बात करते हैं। स्पीशीज क्या है, मेरा फंडामेंटल सिमिलरिटीज ऐसी स्पीशीज डिस्टिंग्विश विद द वन स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड टू द अदर स्पीशीज डिस्टिंक्टली द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये चर्चा बता रहे हैं कि एक स्पीशीज दूसरे से कितनी क्लोजली रिलेटेड है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस पे या फिर कितनी सिमिलर है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आ जाता है हमारा मैंजिफेरा इंडिका, आम हो गया, आलू हो गया, शेर हो गया, और ये सब का पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है ना। सो स्पीशीज एपिफेट जो है इनका जनरा रहता है, मतलब स्पीशीज इनफेक्ट जो रहता है इंडिका हो गया, ट्यूबरक्लोसम हो गया, लियो हो गया, ये स्पीशीज एपिफेट है। जनरा जो है मेरा मेंजिफेरा सोलेनम और पेंथेरा हो गया। ओके, सो एक जीनस जो है उसके पास हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक, मतलब कि वन या फिर मोर देन वन स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट करती है। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, मोर देन वन स्पीशीज एग्जिस्ट। ये जीनस जो है उसके पास ईच जीनस लिख देते, कैन है, हो भी सकता है, जरूरी नहीं है। ओके, कि एक ही बस ऐसा करके। सो पैंथेरा, टिग्रिस वगैरह, सोलानम, नाइजीरियम, मेलोन, होमो सेपियंस वगैरह होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है जीनस। ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप है जहाँ पे मोर कैरेक्टर जो रहते हैं कॉमन रहते हैं कंपैरिजन स्पीशीज टू अदर जेनरा। ओके, पोटैटो, ब्रिंजल हो गया, जैसे ये पोटैटो पोटैटो प्लांट टाइप का हो गया, और ये सोलेनम हो गया, और ये लायन पैराडस हो गया, ये सारे ये स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथेरा के अंदर आते हैं। नाइस। अब फैमिली, फैमिली में वही है, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स जो क्या है थोड़े से कम रहते हैं, बट हाँ रहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फीचर इसके बेसिस पे होता है। सोलेनम हो गया, पिटूनिया, दतूरा, और ये सोलानेसी फैमिली पे बात करते हैं। फिलाडे फैमिली हो गया, अपना पैंथर वाली फैमिली हो गई, या फिर पूरी लियो वाली हो गई, ऐसा करके, ठीक है। और कैट वाली हो गई, कुत्ते वाली फैमिलीज हो गई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। अब इसके बाद आता है ऑर्डर पे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर रहता है वो मेरा ऑर्डर जो रहता है अदर हायर टैक्सोनॉमी के कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करता है, और ये क्रिएटेड रहता है विद अपना जस्ट कैरेक्टर्स पे। सिमिलर कैरेक्टर्स रहते हैं, छोटे छोटे नंबर्स पे रहते हैं। कॉन्वोल्यूसी, सोलानेसी, इन ऑर्डर द पोलिमोनियल्स, ये सब कुछ अपना रहता है, ठीक है। कार्निवोरा जो इंक्लूड करता है फैमिलीज लाइक फेलिडी और कैनेडी। ओके, क्लास में भी ज्यादा कुछ रहता नहीं। ऑर्डर जो है ह्यूमंस को प्राइमेटा रहता है, ठीक है, कंपेरिजिंग अपना मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन, ठीक है। सो प्राइमेटा के अंदर कौन कौन से आते हैं, ये क्वेश्चन आया है, हुआ है मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन। ये मेरा प्लेस इन क्लास मेमेलिया अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है ना। मंकी, गोरिल्ला और गिबॉन ऑर्डर प्राइमेटा इनका, ठीक है। और ये सब है, ठीक है। द एनिमल इंक्लूड्स लाइक टाइगर, डॉग, कैट, ये क्लास ऑफ मेमेलिया के लिए। फाइलम आता है हमारा, वही है कि फिशेस हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये थोड़ा और हो जाता है। यहाँ पे कॉमन फीचर की जो प्रेजेंस रहती है वो बस इतना ही है कि नोटोकॉर्ड डोर्सल है, होलो है, वेंट्रल है, कैसी, ठीक है। अब प्लांट जो है उसके अंदर डिंक्सन देखने को मिलता है, और एनिमल को हमको फाइलम। किंगडम भी वही है कि वेरियस फाइलम और किंगडम रहते हैं, ठीक है। सो उधर पे अपना एनिमिलिया हो गया, प्लांट हो गया, फंगाई हो गया, ये सारा अपन प्लांट का को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब तुमको की पूरी हायरार्की याद कैसे कर, कुछ नहीं, बस देखना है इधर पे कीप, पॉट, किली और फैमिली, गेट, सेट, तुम्हारा काम हो गया। सो ट्रिक क्या है, की पॉट, क्लीन और फैमिली गेट से। यहाँ से अगर ऊपर जा रहे हो सो कैरेक्टर कॉमन कम होगा, ऊपर से नीचे आ रहे हो कैरेक्टर कॉमन बढ़ेगा, ठीक है। सो वही, के से आ गया किंगडम, पी से आ गया फाइलम या फिर डिवीजन, सी से आ गया क्लास, ओ से आ गया ऑर्डर, एफ से आ गया फैमिली, जी से आ गया जीनस, एस से आ गया स्पीशीज। सो यहाँ पे काफी ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि सब कैटेगरीज भी पाई जाती हैं, और फ्रॉम स्पीशीज और टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन, ठीक है, डिक्रीज लोअर द टैक्सा, जितना कम रहेगा टैक्सा उतना ज्यादा इस पे रहेगा। लाइक जो कैटेगरी है तो जितनी छोटी रहेगी उस पे ज्यादा सेम सेम अपना कैरेक्टर्स, ठीक है।
नाइस। अब यहाँ पे आता है कुछ ये सारा हमारा, ठीक है। सो इस पे क्या है कि बायोलॉजिकल नेम्स दिए हुए हैं, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, सबका एक्चुअली। सो मैन का तो याद ही है, होमो सेपियंस उसका बायोलॉजिकल नेम है, जीनस का होमो है, फैमिली इसका होमिनिडी है, ऑर्डर इसका प्राइमेटा है। और ऑर्डर में कौन कौन से मैंने बताया था, मंकी, गिबॉन और ह्यूमन, ये ऑर्डर प्राइमेटा है, ठीक है। क्लास मेमेलिया हो गया, फाइलम डिवीजन कॉर्डेटा हो गया, ओके। हाउस लाइक, म्यूजिक दिया से याद करते हैं, म्यूजिक दिया, ठीक है। म्यूजिक दिया का क्या है, मस्का, मस्की, डोमेस्टिका, और दिया से आ जाएगा ऑर्डर का डिप्टेरा, इंसेक्टा और आर्थ्रोपोडा, ठीक है। इसके बाद मैंगो का आ जाता है, इसको एनाको कार्डिएसी आया, सेपिनडेल्स, डाइकॉट, एनजीओ के साथ, ठीक है ना। जो मेरी मेंजेफेरी नाम की एना है, और वो एना सेपिनडेल्स है, जो है एना सेपिनडेल्स नाम है, जिसको डाइकॉट पे एंजाइना पेक्टोरिस की बीमारी हो गई थी, ठीक है। ऐसा करके आप करो, मेंजिफेरेंडी का, एनाकार्डिएसी, सेपिनडेल्स, डाइकॉट और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अब आता है हमारा बीट का, ट्रिक्टम, पोएसी, पोआ, पोएल्स, ऐसा करके आता है, ठीक है। पोएसी, पोहा, पोहा करके, ठीक है। अब मध्य प्रदेश का तो फेमस है, मोनोकॉट एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। इसको याद करने के लिए 3-4 बार फटाक फटाक से लिख लेना, ऐसे कॉपी पे किताब किताब बंद करके, बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। की पॉट क्लीन इधर लिखना, और सफरा को चिट्ठी तेरा उत्तरा लिखना, और आ जाएगा सारा, ठीक है। जो सारा नोमेनक्लेचर है, जो मेरा सारा नोमेनक्लेचर है, वो क्लासिफाई करता है नॉट बेस्ड ऑन जस्ट मॉर्फोलॉजिकल एटिकेट, बट उसका इनर एनाटॉमी कैसा है उस पर भी ध्यान देता हूँ, ठीक है। बेसिक यूनिट जो है टैक्सोनॉमी की हायरार्की की, वो मेरा है स्पीशीज, और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वो है मेरा टैक्सा, रैंक या फिर कैटेगरी, ठीक है। अब फैमिलीज जैसे कि कॉन्वोल्यूसी, ऑर्डर ऑफ ये पॉलीमोनियस, ये फ्लोरल करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा सारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अभी तुमको अगर कोई भी ऐसा एनसीईआरटी के लेक्चर देखना हो, सो मैंने 11th के अभी से लेके बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, सो एक बार मेरी चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट, अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जस्ट कमेंट छोड़ के जाओ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आओ साथ में पढ़ते हैं, ठीक है।